ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपके पास दो तरह की वैलिडेशन होती हैं, एक होती है आपके पास क्लाइंट साइड और एक होती है आपके पास सर्वर साइड, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मतलब अगर आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपके ब्राउजर एंड के ऊपर जो आपकी वैलिडेशन हो रही होती है, ठीक है। ब्राउजर एंड का मतलब ये है कि उसका सर्वर से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन वो वैलिडेशन आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने ब्राउजर के ऊपर करी हुई है कि आप जब यूजर कोई भी डेटा इस फॉर्म के थ्रू सबमिट करें तो वो डेटा आपका वैलिडेट होने के बाद आपकी एपीआई जो है वो हिट करे, ठीक है। आपकी एपीआई जो है वो डेटा सबमिट करे, ठीक है। ये आपके पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा डेवलपर है, अगर आपके कोई ऐसे यूजर्स हैं जो कि आपके टेक्निकल यूजर्स हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को हैक अगर करना चाहें, हैक करना चाहें का मतलब ये है कि अगर वो आपकी वैलिडेशन को अवॉइड करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? वो सिंपल ये काम कर सकते हैं कि वो आपकी एपीआईज को देख के पोस्टमैन के जरिए आपकी एपीआईज को वो हिट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टमैन के जरिए कोई भी डेवलपर आपकी एपीआई को देख के हिट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वो उनको डेवलपर्स को कैसे पता चलता है कि आपकी एपीआई कौन सी है? डेवलपर्स को ऐसे पता चलता है कि जब भी आप कोई एपीआई हिट करते हैं तो वो एपीआई आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है कि आप कौन सी एपीआई को आप हिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास यहाँ पर इस एपीआई को अगर मैं यहाँ पे हिट करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा रजिस्टर का, आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नजर आएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रजिस्टर का एक रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा है नेटवर्क के टाइप के अंदर। और यहाँ पे मैंने फैच एक्सएचआर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रजिस्टर का एक रिकॉर्ड। यहाँ पे इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एपीआई का एंड पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये एपीआई का एंड पॉइंट आप किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर कोई और सिक्योर वेबसाइट ही क्यों ना हो, ठीक है। ये एपीआई का अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एपीआई अगर इंटीग्रेट हुई हुई है तो आप अपनी एपीआई को आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एपीआई इसके अंदर आप डेटा भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा जा रहा है, लेकिन आप किसी और यूजर का डेटा चेक नहीं कर सकते, आप अपना खुद का डेटा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप अपने खुद का डेटा आप चेक कर सकते हैं कि आपने डेटा क्या भेजा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर जो आपकी एपीआई का एंड पॉइंट जो आपने यहाँ पे इंटर किया है अपने कोड के अंदर, ठीक है, ये कोड के अंदर जो आपने इंटर किया है यही वाला एंड पॉइंट आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड भी नजर आ रहा है कि आपकी एपीआई का रिक्वेस्ट मेथड क्या है, और आपको स्टेटस कोड भी नजर आ रहा है कि इसका स्टेटस कोड क्या है। स्टेटस कोड क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बाद। अच्छा, फिर अच्छा, जनरल के अंदर आपको आपके पास यहाँ पे एपीआई के एंड पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। फिर इसके बाद आप जब रिक्वेस्ट हेडर को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट हेडर के अंदर आपके पास यहाँ पे हेडर्स नजर आते हैं जो कि समटाइम्स आपको सेंड करने होते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे कोई अपना डेटा यहाँ पे सेंड नहीं किया, ठीक है। अभी तो ये मुझे क्या दे रहा है? तो ये मुझे स्टेटस कोड इसने रिटर्न किया जिसका स्टेटस कोड है 400, ठीक है। 400 स्टेटस कोड क्यों दे रहा है? 400 स्टेटस कोड ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है इसके रिस्पॉन्स के अंदर। इसके रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। जो एरर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है मिसिंग ईमेल और यूजर नेम। अच्छा, ये जो एरर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एरर आपने फ्रंट एंड के ऊपर मतलब अपने क्लाइंट साइड के ऊपर नहीं इंटीग्रेट किया हुआ, लेकिन ये एरर आपके पास सर्वर साइड वैलिडेशन के थ्रू आपके पास आ रहा है, जो कि ये चेक कर रहा है कि आपके पास जो डेटा आप सबमिट कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास ईमेल एड्रेस जो आपने सबमिट किया वो ईमेल एड्रेस करेक्ट है या नहीं है, या फिर ईमेल एड्रेस और यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो वो एरर्स आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वो एरर्स आपके पास यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसकी अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने पास जो डेटा मैंने यहाँ पे एपीआई के अंदर सेंड किया वो मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे सेंड नहीं किया, तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो डेटा कुछ भी एपीआई के अंदर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अपनी क्लाइंट साइड वैलिडेशन को अवॉइड कर दिया, ठीक है। अवॉइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मेरे पास कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ मेरे पास रिक्वेस्ट जा रही है, कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा। डेटा का मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो बनाया हुआ है, लेकिन ये वेरिएबल मैंने इस रिक्वेस्ट के अंदर मैंने कहीं पे सेंड नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा सेंड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है? आपको यहाँ पे पोस्ट या गेट के फंक्शन के अंदर
जो भी आप यहाँ पे मेथड का फंक्शन आप यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको कॉमा लगा के एक और पैरामीटर आपको पास करना होता है जो कि आपका डेटा डेटा आपका होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका पैरामीटर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा, ठीक है। डेटा का पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया। अच्छा, अब ये पास करने के बाद जब मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, जब मैं यहाँ पे रजिस्टर के फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट एरर नजर आ रहा है, ठीक है। अब एरर आपको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है नोट ओनली डिफाइंड यूजर्स सक्सीड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसा कि हम जो यूज कर रहे हैं एपीआईज वो हमारी डमी एपीआईज हैं, तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक यूजर्स हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे अपने तौर के ऊपर यहाँ पे ईमेल एड्रेस यूज कर लिया और अपने तौर के ऊपर मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे मैं सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज करूंगा जो कि मुझे रिक्वेस्ट reqres.in ने जो मुझे बताया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर वो एरर आना बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी रजिस्टर की एपीआई है, रजिस्टर की एपीआई के अंदर जो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है वो कर रहा है कि मैं ईमेल एड्रेस ये वाला यूज करूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को ये वाला यूज करता हूँ और पासवर्ड के अंदर मैं पिस्टल पासवर्ड में यूज करता हूँ, ठीक है, जो इसने मुझे सजेस्ट किया है, ठीक है। ये पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे रजिस्टर करूंगा तो अब मैं अगर यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे आईडी और टोकन यहाँ पे ये मुझे रिटर्न कर देगा, जो कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स आपको अब ये मिल रहा है। रिस्पॉन्स के अंदर जो इसका स्टेटस कोड है वो यहाँ पे 200 आ रहा है। पहले हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा था, पहले हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा था 400, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा था, इसमें भी 400 आ रहा था क्योंकि हमने डेटा सही वैलिड सबमिट नहीं किया था। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा है 200। 200 का मतलब होता है ये आपका स्टेटस कोड सक्सेस का होता है, ठीक है, 200। और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन भी नजर आ रहा है। ये आपकी बाय डिफॉल्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपको यूज करनी होती हैं अपनी एपीआईज वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपको यूज करनी होती हैं, जिसके अंदर आपके पास, अच्छा, यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक है सर्वर एंड के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अलग अलग एरर मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है मिसिंग ईमेल और यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है ओनली डिफाइंड यूजर सक्सीड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास यहाँ पे एरर कोड भी डिफरेंट होना चाहिए था जो कि डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्वर एंड की से मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास हर एरर का डिफरेंट स्टेटस कोड भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैलिडेशन भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे एक एपीआई कॉल करी। अब इसके बाद आपके पास रिस्पांस आ गया है, ठीक है। अब रिस्पांस आप कैसे सेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे रिस्पांस। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा डिटेल के अंदर। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बता दें ताकि मैं आपको इसका और डिटेल में समझा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको रिस्पांस का बताता हूँ कि आप रिस्पांस कैसे हैंडल करते सर इसमें सवाल ये है। सर हेलो। हैं। जी बोले, आ रही है हेलो आवाज। सर, आवाज़। जी जी सर आ रही है। ये जो आपने ईमेल और जो पासवर्ड डाला तो हम डिफरेंट नहीं डाल सकते, मतलब उन्होंने जो गिवन किया है वही डालना होगा? ये हम कोई अपने एंड से अगर दूसरा डालें, देखिए जैसे हम आपने जो, रिक्वेस्ट भेजी है पोस्ट के जरिए। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हम जो एपीआई यूज कर रहे हैं ना, ये एपीआई है किसी और की एपीआई है, मतलब ये थर्ड पार्टी एपीआई है जिसने हमें प्रोवाइड किया है, जिसने हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, मतलब इसने यहाँ पे खुद हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम वही ईमेल एड्रेस यूज करें जो कि इसके अपने गिवन ईमेल एड्रेसेस हैं, ताकि इनकी एपीआई को कोई मिसयूज नहीं कर सके या फिर हैक नहीं कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इसने हमें वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किए हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो नॉर्मल यूज केसेस के अंदर आपके पास ऐसा नहीं होता है। ये आप जैसे प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए, इसकी वजह से आप यहाँ पे वही सेम ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं जो इसने हमें रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया हुआ है, मतलब ये रियल आपकी एपीआईज नहीं है जो कि आप यूज करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस एपीआईज हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं एपीआई इंटीग्रेशन के लिए। ओके। ओके सर। ओके। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसका रिस्पॉन्स हमें
हैंडल करना है कि इसका रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आता है। अच्छा, जब मैं रिस्पॉन्स की बात करता हूं तो रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास दो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्स आपके पास आ सकता है सक्सेस का, और एक रिस्पॉन्स आपके पास आ सकता है एरर का, ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स टाइप्स आपके पास होते हैं जो कि आपको हैंडल करने होते हैं। अगर आप इनको हैंडल नहीं करेंगे तो आपकी ऐप या वेबसाइट आपकी जो है वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स को प्रॉपरली हैंडल करना जरूरी होता है। अगर आप उनको हैंडल नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर सकता है, हैक कर सकता है, कोई भी आपकी वेबसाइट को जो है वो आपकी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, अगर आप उन वेबसाइट्स को प्रॉपरली उनके रिस्पॉन्सेज को आप हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं। एक रिस्पॉन्स हमारे पास एरर का है और एक रिस्पॉन्स हमारे पास सक्सेस का है। सक्सेस के केस के अंदर हमारे पास आता है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। सक्सेस के केस के अंदर हमारे पास आता है स्टेटस कोड 200, और एरर एरर के केस के अंदर हमारे पास आता है 400 एरर, ठीक है। 400 जरूरी नहीं है हर एरर का सेम कोड हो, एरर कोड आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एरर कोड 502 भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है, 404 भी हो सकता है, 403 भी हो सकता है, ठीक है। तो एरर कोड आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको डेवलपर्स ने क्या एरर कोड प्रोवाइड किए हैं हर एरर के अलग अलग केसेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर मैच नहीं करता और वो एरर अगर आपके पास सर्वर साइड से आ रहा है तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे एरर कोड डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टाइप्स को हैंडल करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ टैग्स, कुछ यहाँ पे अलग फंक्शंस होते हैं जो कि आपको यूज करने होते हैं। एक होता है आपके पास देन का फंक्शन और एक होता है आपके पास कैच का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपके पास एरो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, एरो फंक्शंस, ओके। ये दो आपके पास यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, एक होता है आपके पास देन का और एक होता है आपके पास कैच का, ठीक है। अच्छा, देन के फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपको रिसीव करना होता है रिस्पॉन्स। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बता देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा रिस्पॉन्स आप यहाँ पे लिख दें या फिर आप चाहें तो सिर्फ आर लिख दें, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में REAS में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और कैच आप यूज करते हैं एरर्स को कैच करने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कोई एरर कैच करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ERR, ठीक है। इस तरीके से मैं एरर को कैच कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को गेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंसोल करवा देता हूँ जो मेरा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स को अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कंसोल के अंदर। बाकी ये वाला जो डेटा होता है वो आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं डेटा को तो वो यहाँ पे रिसीव होना जरूरी है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रिसीव करना जरूरी है, अदरवाइज ये आपको एरर प्रोवाइड कर एरर ये आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप अब जब मैं यहाँ पे इसको अपने कंसोल में जाता हूँ, ठीक है, कंसोल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे सारे कंसोल रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद अब जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डेटा के अंदर नजर आएगा। रिक्वेस्ट डेटा के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करी है, जो कि आपका ये वाला कंसोल आ रहा है रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है। ऊपर वाला कंसोल आ रहा है जो कि रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले है। अच्छा, रिक्वेस्ट रिसीव होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, रिसीव होने के बाद आपके पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन एरर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लेकिन इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास डेटा आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डेटा के अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं जो कि इसने हमें यहाँ पे नेटवर्क के अंदर हमें इसने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये नेटवर्क के अंदर जितनी भी आपको यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आएंगी। डेटा के अंदर आपको वो नजर आएगा जो कि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिसीव हुआ है इस एपीआई के अंदर, इस एपीआई के जरिए, ठीक है। अच्छा, ये गेट करने के लिए आपको इसका पेरेंट निकालना होगा डेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर डेटा आ रहा है तो आपको इसका रिस्पॉन्स के अंदर हमें डेटा निकालना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा। रजिस्टर करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंड किया, सेंड करने के बाद मैं यहाँ पे से चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इसका डेटा। मैं यहाँ पे इसको एक दफा और क्लियर कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास इसका डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रही है, इसकी ID 4 और मेरे पास आ रहा है टोकन, ठीक है। ये मेरे पास इसका डेटा आ रहा है।
अच्छा, इस डेटा को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कहीं पर, तो उसको प्रिंट करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपने जैसे स्टेट्स पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो स्टेट्स को आप यूज करके प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ, स्टेट का मैं रख देता हूँ नाम फॉर एग्जांपल टोकन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट टोकन। यूज डेटा के अंदर, यूज स्टेट के अंदर मैं बता देता हूँ टोकन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जब टोकन मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे जब टोकन मेरे पास रिसीव हो गया, तो टोकन रिसीव करने के बाद मुझे सेट टोकन करना है, ठीक है। अब ये सेट टोकन के अंदर मुझे क्या सेव करना है, सेट टोकन के अंदर मुझे अपना टोकन सेव करना है जो कि मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो मुझे रिसीव हुआ है, वो मुझे रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा, डेटा के अंदर मेरे पास अवेलेबल है टोकन, ठीक है, डेटा के अंदर मेरे पास अवेलेबल है टोकन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टोकन को यहाँ पे लॉग इन हेयर के साथ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर मैं कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर के नीचे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ टोकन, ठीक है, ये यहाँ पे मैं टोकन प्रिंट करवा देता हूँ। अब अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, यहाँ पर मैं सेम वही ईमेल पासवर्ड में यूज कर लेता हूँ जो इसने मुझे मुझे प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये सेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, ये यूज करने के बाद जब मैं यहाँ रजिस्टर करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे टोकन जो मेरे पास आया है वही टोकन आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी, इस तरीके से आप अपनी एपीआई से डेटा गेट करके आप यहाँ पे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर आप एक काम करें कि मैं यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस बताया था आपको लॉगिन वगैरह को मैनेज करने की, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक काम करें, एक अगर आप एक स्टेट बनाए लॉगिन स्टेटस के नाम से, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे रखें सेट स्टेटस, सेट लॉगिन स्टेटस। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप इसकी वैल्यू रख दें स्टेट की, आप रख दें नल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है प्रोसेसिंग, ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है सक्सेस, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है एरर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसकी लॉगिन स्टेटस के अंदर अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोसेसिंग है, तो यहां पर मेरे पास क्या होना चाहिए, यहां पर मेरे पास होना चाहिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे कोई दिखाना है प्रोसेसिंग का, मुझे कोई टैक्स दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा लॉगिन स्टेटस अगर मेरा प्रोसेसिंग है, लॉगिन स्टेटस अगर मेरा प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूंगा, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा डिव, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो प्रोसेसिंग में नहीं है, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, तो मेरे पास आना चाहिए रजिस्टर का बटन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा लॉगिन का फॉर्म अगर मेरा सक्सेस है, या फिर अगर मेरा लॉगिन का फॉर्म सक्सेस है, तो मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्म नहीं आना चाहिए, ये फॉर्म मेरा तब आना चाहिए जब मैं लॉगिन नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप डिफरेंट तरीके से भी हैंडल करते हैं आप, ठीक है। जब हम इसकी प्रॉपर एक रियल एपीआई इंटीग्रेट करेंगे लॉगिन की, तो उसके अंदर मैं आपको सेशन वगैरह भी बताऊंगा किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ लॉगिन स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर सक्सेस है तो मेरे पास यहां पर आना चाहिए H3, इसके अंदर होना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर सक्सेस नहीं है, तो यहां पे आना चाहिए ये वाला फॉर्म, अगर सक्सेस नहीं है तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिंपल यहाँ पे ये कंडीशन डिफाइन करी, अगर लॉगिन स्टेटस मेरे पास सक्सेस है तो मेरे पास आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर इसका लॉगिन स्टेटस सक्सेस नहीं है तो मेरे पास आना चाहिए, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए ये वाला फॉर्म, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे लॉगिन का स्टेटस मुझे सेट करना है। अब स्टेटस सेट करने के लिए मैं सिंपल ये करता हूं कि जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहीं पर मैं इसको सेट कर दूंगा, सेट लॉगिन स्टेटस प्रोसेस। ठीक है, और जब इसका रिस्पांस मेरे पास आ जाएगा तो यहां पर मैं सेट कर दूंगा सक्सेस। और जब एरर मेरे पास आएगा तो यहां पर मैं सेट कर दूंगा एरर। ठीक है। अच्छा, टोकन को भी मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, इसको भी मैं सक्सेस के अंदर मूव कर देता हूँ ताकि टोकन भी हमें वहीं पे नजर आ जाए। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ अपने पास अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, ये सेम ईमेल एड्रेस में इंटर करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैंने इंटर किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पे मेरे पास आ गया अपना मेरा फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने इसकी स्टेट रखी है वो मैंने रखी है प्रोसेसिंग। इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने इसकी स्टेट रखी है वो मैंने रखी है, इधर भी मैंने प्रोसेसिंग रखी है। ठीक है, तो अगर लॉगिन का स्टेटस प्रोसेसिंग है तो ये प्रोसेसिंग आना चाहिए, अदरवाइज ये सक्सेस आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? जी ये क्लियर है? इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? जी जी सर, क्लियर है। ओके। ओके। अच्छा, मैं आपको इसका एक एरर को भी इसके एरर्स को भी मैं गेट करने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ। अगर अच्छा, मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपके पास ये एक्सियोस जो आपके पास है, इसकी अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी इसकी काफी ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसके कोड्स वगैरह याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, जिस तरीके से आपको ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है एनपीएम के पैकेजेस का, कि आपको ऑलमोस्ट हर पैकेज की आपको यूजेज भी मिल जाता है कि आपको कैसे यूज करना है, और उसके अंदर आपको ये भी पता चल जाता है कि आप उसके अंदर किस तरीके से आपको कोड वगैरह आपको किस तरीके से यूज करने हैं, गेट की एपीआई आपको कैसे यूज करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक मेन बेनिफिट होता है आपको एक्सियोस वगैरह के पैकेजेस को यूज करने का। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अपनी आपके पास जो एक्सियोस की जो आपके पास मेथड्स हैं वो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई एरर यहाँ पे कोई एरर अगर मुझे यहाँ पे सेट करवाना है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई एरर अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि लॉगिन स्टेटस का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर लॉगिन स्टेटस मेरे पास एरर है तो यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, लॉगिन स्टेटस अगर मेरे पास एरर है तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग। लॉगिन स्टेटस एरर में कैसे जनरेट कर सकता हूँ? सिंपल तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी गलत ईमेल एड्रेस डाल दूँ और मैं यहाँ पर रजिस्टर कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एरर हैंडलिंग को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, चलिए आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ओके।
मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। सर हेलो ओके सर, सर, कोड जी जी, डाल बोलिए बोलिए। कोड डाल दिएगा सर आप गेटअप पे ना। कोड पुश कर दूं मैं? लास्ट कल जी पुश करें, कल का भी सर नहीं हुआ था तो पुश कर दें कोड। ओके। थैंक यू सर। जी कर दिया मैंने कोड पुश, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।